अभी शंकराचार्य जी ने क्लियर कर दिया, अरे जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहा है तो हिंदू खत्म हो जाएगा। वो खुद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। जिस पद्धति के तहत आपको तहस नहस कर दिया गया, आपकी सभ्यता संस्कृति को लूटा गया, आपकी शिक्षा छीन ली गई, आपके सभ्यता को खत्म कर दिया गया, आपके बौद्ध विरासत को खत्म कर दिया, जहां पे आप लोग राजा महाराज थे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त प्रेस क्लब में हूं और मेरे साथ वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के आर बाग। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से राजनीति होती है डॉक्टर अंबेडकर को लेके, हमेशा राजनीतिक पार्टियां लाभ उठाती हैं और उसके बाद उन्हें पीछे कहीं ना कहीं छोड़ देती हैं। सर, क्या कहेंगे? अब जो है आम आदमी पार्टी बाबा साहब का फोटो लगाती थी, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आई है तो बाबा साहब का फोटो सीएम ऑफिस से हटा दी है। इस पर लगातार बहस चल रही है, राजनीति भी हो रही है। राजनीति होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो कौन करेगा? सबसे बड़ी सवाल जो आपने उठाए हैं कि बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह जी का फ़ोटो को हटा दिया, क्योंकि जिस मंसूबे के साथ, जिस इरादे के साथ, कि जिस विचार के साथ आम आदमी पार्टी वहाँ पर फ़ोटो लगाई गई, मगर क्या उनके विचारों के ऊपर कभी अमल की? आज पंजाब के अंदर भी उनका शासन प्रशासन है, क्या वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को, संविधान को लागू कराया गया? उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए? नहीं बनाए। क्या शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को धरातल पर उतारने की कोशिश की? नहीं की गई। बात रही बीजेपी की, वो बीजेपी का अपने पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी हालांकि जिस देश के गृह मंत्री जी और आपके अमित शाह जी ने जो कहा कि आम्बेडकर 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 इतना आप कहते हो, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते, ठीक है, भगवान का नाम ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो उन्होंने कहीं ना भाई उसको शोध करने की विषय है कि क्यों कही गई। बाइफुर्केशन ऑफ एससी एसटी का जो वर्गीकरण हुआ, वर्गीकरण बनने के बाद और 2 अप्रैल के क्रांति के बाद उन्होंने बार बार वो टेस्ट करते रहते हैं कि ये समाज कितने जागरूक है। क्या आज भी बाबा साहब को लोग उतने ही मान सम्मान करते हैं? ये समाज उतना ही मान सकता है? जैसे कि आज भगवान आज खीर खाएंगे, दूध पिएंगे, ये बार बार आपके गुलामी की मानसिक दशा को टेस्ट करते रहते हैं कि क्या वाकई वो उतना गुलाम हो, क्या वो उतना ही जागरूक हो, आपके अंदर साक्षरता का लेवल कितना, प्रज्ञा का शक्ति कितना उदय हुआ है। ये सारे चीज़ को टेस्ट करने की ये लोग बार बार कोशिश करते रहे और उसी ही राजनीतिक प्रयोग था अमित शाह जी के द्वारा जो कहा गया कि अगर आम्बेडकर का इतना नाम लिए थे तो तुम्हें स्वर्ग होता। जीते जी अगर जिसने स्वर्ग का आभास कराया, हक वंचित, अधिकार वंचित, न्याय वंचित समाज को विकसित करने का जो काम परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, तो ये क्या स्वर्ग से कम है? ये क्या स्वर्ग से कम है? लेकिन सर, अमित शाह को लगता होगा ना कि इससे बड़ा स्वर्ग है जो है, अगर अंबेडकर को ना पूज के भगवान को पूजते तो स्वर्ग पहुंच जाते। बाबा साहब के और लोग ना जाएं और वही काल्पनिक देवी देवता, अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबर में पड़े बाबाओं के शरण में जाए, धर्म की पुंगापंथी में जाए और इनका बेड़ा गर्क हो। जिस पद्धति के तहत आपको तहस नहस कर दिया गया, आपकी सभ्यता संस्कृति को लूटा गया, आपकी शिक्षा छीन ली गई, आपके सभ्यता को ख़त्म कर दिया गया, आपके बौद्ध विरासत को ख़त्म कर दिया, जहाँ पे आप लोग राजा महाराज थे, तो उस विरासत को जिस पद्धति से ख़त्म किया गया उसी रास्ते में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोबारा SC ST OBC समाज को लेकर जाना चाहते हैं। तो क्या वो SC ST OBC समाज जाएगा या फिर बाबा साहब को मानता रहेगा? बाबा साहब को मानेगा, नहीं मानेगा तो फिर वही आगे मटका और पीछे झाड़ू। सर, ऐसे में लेकिन पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो है बाबा साहब का पोस्टर लेके अभी भी आम आदमी पार्टी धरना कर रही है कि हमें जय भीम का नारा लगाए तो हमें निष्कासित कर दिया गया। जय भीम का नारा किस मन और मस्तिष्क, किस विचार के साथ आपने लगाया? अभी पंजाब में सरकार है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो ना। ये तो दिखावा है। आपको तो एजेंडा मिल गया, बाबा साहब का फोटो मिल गया, उसको दिखाओ, लेकिन उनका विचार को लागू करो। आपने एडवोकेट जनरल बनाए नहीं, आपने राज्यसभा मेंबर बनाए, आपने तो वादा किया था सबसे ज़्यादा वहाँ पे दलित पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन, वहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए आपने। तो इसका मतलब है कि आपके जो विचार है, आपके अंदर की जो विचार है वो अलग है। हाथी का दांत दिखाने का और है और खाने का और है। दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के फोटो के पीछे आम आदमी पार्टी अपनी काली करतूत छुपाना चाहती थी, इसलिए हमने हटा दिया फोटो। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। अभी जिस तरह से मिस एप्रोप्रिएट करने के लिए बाबा साहब के विचारों को आप विचार के पीछे भागो, वो फोटो के लिए कर रहे हैं ना, अब तो विचार का चर्चा करो, कैडर कैंप लगाओ, उसी के उनको पढ़ो, उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करो, उनके संविधान के तहत आप मांग करो।
SC/ST सब प्लान का क्या हुआ, आपका हायर जुडिशियरी में रिजर्वेशन का क्या हुआ, आपका एट्रोसिटी एक्ट में क्यों अभी तक हम ह्यूमन राइट कोर्ट नहीं बनाए देश में। जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको भागीदारी चाहिए, अधिकार चाहिए, और रिजर्वेशन एक्ट की बात करो आप, तो आप उसके सवालों में नहीं जाना चाहिए। ये तो एक दूसरे, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी ने गलत काम किए, उसी से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है आम आदमी पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित भाई देश की नींव है। नींव है ना, जी। तो पैर तले थोड़ा सा कुचल दो उनको। जब तक दलित पिटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा तो दलित कैसे होंगे। तो ये क्या है, अंदर से जैसे कि कहते हैं बेटा ऐसा काम करना, लेकिन हाथ इशारा अलग कर रहा है, लेकिन मुंह पे अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उल्टा, इनको दलो दलो याद कर रहे हैं। यही तो है। अभी देखो 1920 से पहले कोई हिंदू संगठन नहीं था देश में, था नहीं था। जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने जो पूर्ण मताधिकार का सवाल पे लेकर आया अंग्रेज में, तब वोट देने का अधिकार सबको मिलेगा। मतलब है इनका मांग क्या था कि जो पढ़े लिखे पैसे वाले ग्रेजुएट लोग हैं उनको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे ही ये लागू हो गया ब्रिटिश, तो ब्राह्मण एक वर्ग है जो सबसे ज्यादा विकसित मानसिकता के लोग हैं, वो आगे तक सोचते हैं। उन्हें देखा भाई तो हम तो सरपंच भी, गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। तब हिंदू नाम का संगठन बना, हिंदू महासभा बना, हिंदू के नाम पे संगठन बना। और क्या होता है, बात हिंदू का करेंगे। अभी शंकराचार्य जी ने क्लियर कर दिया, अरे जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहा है तो हिंदू खत्म हो जाएगा। वो खुद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। अभी एक सबसे बड़े बाबा चला रहे हैं कि हिंदू हिंदू एक समान, हिंदू से क्या कहते हैं कि सब लोग हम भाई भाई हैं, एक हैं। तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू एक समान, हिंदू ब्राह्मण हो गया पासवान, एक करो। किसने मना किया? बेटी दो, बेटी लो, खाओ पियो, मस्त करो यारो, सिटीजन लागू करो। संविधान तो यही कह रहा, क्या दिक्कत है? लेकिन वो कहते हैं कि हम तो बाबा साहब को अपना लड़की दिया। लेकिन सर दोनों पार्टियां क्या बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो? वो राजनीतिक पार्टी है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रामलीला करेंगे? तो वो राजनीति करेंगे। ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। वो बार बार सवालों के घेरे में, चर्चाओं में, मीडिया के माध्यम से, चर्चे के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मिसगाइड, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने संवैधानिक मूल अधिकार पे आप लोग टिके रहना चाहिए। तो आपने तमाम वो बातें सुनी। बहुजन समाज को कहीं ना कहीं वर्गलाया जाता है, भटकाया जाता है, और बहुजन समाज को अपने मूल मुद्दों पे ही रहना चाहिए ताकि देश में तमाम वो चीज़ें हैं जो बरकरार रहें और अपने अधिकार के लिए जागरूक रहें। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।